नमस्कार दोस्तों, ऑरेंज वायर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार और उसके उत्पीड़न की कहानी की। कैसे बंगाल के अंदर हिंदुओं को जीवित रहने के लिए धर्म बदलना पड़ रहा है। यदि वो धर्म बदल के मुसलमान नहीं हो जाए तो उसे जिंदा रहना मुश्किल है। आइए आगे। मैं अंदाजा लगा सकता हूं यहाँ के लोगों पर क्या बीतती होगी जब राज्यपाल के सामने ये कोई ऐसी व्यवस्था करने की हालत में नहीं है। बार बार कर रहा हूं, आईसी कहां है? वेयर इज द आईसी? आप आईसी है क्या? क्या हो रहा है? ऐसी व्यवस्था होती है क्या? आपको बोला कूच बिहार की तरफ जाएगा, आपको बोला कूच बिहार की तरफ जाएगा। आपके पास हर चीज का एक्सक्यूज है, पर आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन न हो। गवर्नर के गाड़ी को इस तरीके से रोकना, आई एम शॉक्ड एट इट। दिस इज टोटल कोलैप्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार मन पसीजता है, अंदर से रोता है। लोग प्रश्न पूछते हैं, अकेला बंगाल रक्त रंजित क्यों है? ये कानूनी सीमाएं हैं। देखिए, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए, उच्चतम पद पे बैठे हुए व्यक्ति की ये पीड़ा है। उसकी कानूनी सीमाएं हैं कि वो रक्त रंजित समाज का कोई भला नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये जो खून खराबा, ये जो टॉर्चर, ये जो आगजनी, ये जो बलात्कार, ये जो मारपीट हो रही है, ये जो गला काटा जा रहा है, ये किसी कानून या अन्याय के खिलाफ नहीं है। ये एक मूल चिंतन है इस्लाम का, उसके अंदर से ये निकलता है और उसको ये अपने गिरफ्त में, किसी भी समाज को अपने गिरफ्त में ले लेता है। और जब हम ऐसे चीज़ों का, जो सामाजिक और मजहबी आधार पर जिन चीज़ों का विकास होता है, उसका हल कानूनी तरीके से ढूंढते हैं, तो कानून अपने आप को बिल्कुल असहाय पाता है और कुछ नहीं कर पाता है। दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के अंदर अपने मन से वोट देने की कीमत, यदि अगर मौत है, बलात्कार है, आगजनी है, लूट है, सब्जेक्ट टू एक्सटॉर्शन है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। लोग कहते रहे, महामहिम राज्यपाल आप क्या कर रहे हैं? कैसे आप रक्त रंजित होने दे रहे हैं बंगाल को? कैसे लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं? किस प्रकार की आगजनी हो रही है? महिलाएं, बच्चे क्या क्या बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और सबका एक ही संकेत, जिन्होंने राजनीतिक समर्थन नहीं दिया, उनके अधिकारों पर कुठाराघात, उसको इसकी कीमत अपनी मौत से देनी पड़ी। अच्छी खबर है कि मेरे निर्णय के पश्चात लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, कुछ आगे। मैं वहां उनसे कैंप में मिलने नहीं जा रहा हूं। मैं वहां उनको कहने जा रहा हूं, आप पश्चिम बंगाल आइए, निर्भीकता से आइए। आई विल टेक द बुलेट ऑन माई चेस्ट। बट मैं पश्चिम बंगाल को ऐसे कलंकित नहीं होने देख सकता कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोग अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए दूसरे प्रांत में आश्रय। औरंगजेब से
या उससे भी पहले से शुरू करें तो मैं समझता हूँ औरंगजेब के समय और स्वतंत्रता संग्राम के समय हिंदू नेताओं का रोल, फिर नेहरू की प्रधानमंत्री की गद्दी, उसके बाद शास्त्री जी आए, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी आई, और भी अनेक पीएम हुए, और अब देश में एक जो बाहर के लोग मानते हैं और जो नक्सल और जिहादी मानते हैं, कहते हैं एक कट्टर हिंदूवादी नेता है जो मुसलमानों का दुश्मन है और हिटलर है, फासिस्ट है, ऐसा नेता जिसका नाम मोदी जी है वो सत्ता में है। लेकिन इन सारे नेताओं के रहते हुए औरंगजेब के समय जो कुछ हो रहा था, क्या अभी भी वो सब नहीं हो रहा है? औरंगजेब के समय भी हिंदू, सनातनी हिंदू 2-3 कारणों से अपने धर्म को छोड़कर मुसलमान हो रहे थे। या तो वो जजिया का टैक्स, जो किसी भी काफिर के लिए एक ऐसा टैक्स है जिसे जलील करके उसे मुसलमान बनाए जाने का एक उपक्रम है, एक टूल है। कोई गरीबी की वजह से और अन्य वजह से यदि जजिया का टैक्स नहीं दे पाता था तो वो मुसलमान हो जाता था। कोई तलवार के डर से मुसलमान हो जाता था, पूरे परिवार में 2 लोगों की हत्या कर दी, 3 लोग डर से मुसलमान हो गया। कोई कटने मरने के डर से पूरा गांव का मुखिया ही मुसलमान हो गया तो वो भी मुसलमान हो गया। और तीसरा वर्ग वो था जो लोभ लालच से मुसलमान हो जाता था। कोई जागीरदारी दे दी, किसी को धन दे दिया, लालच दे दिया, पैसा दे दिया, वो उसी में खुश होकर और मुसलमान हो गया। तो ये सारे कार्यक्रम औरंगजेब और अन्य, औरंगजेब मैं केवल यहाँ एक प्रतीकात्मक रूप में ले रहा हूँ। 1407 से जितने भी मुग़ल आक्रमण हुए, मुसलमानों का आक्रमण हुआ, उसका उद्देश्य केवल एक है, क्योंकि ये इस्लामिक चिंतन है। इस्लामिक चिंतन का मूल आधार है कि काफिरों को मुसलमान बनाए बगैर इस धरती पे बेहतरी नहीं आ सकती है, और पूरी धरती पे निज़ाम मुस्तफ़ा यानी इस्लामिक शासन को ले आना ही हर एक मुसलमान का प्रथम फ़र्ज और कर्तव्य है और होना चाहिए। इसी से प्रेरित होकर औरंगजेब से लेकर और ममता बनर्जी तक के क्रियाकलापों को हम देखें तो लगातार काफिरों का बदलाव, काफिरों का कन्वर्जन होता आ रहा है और अभी भी हो रहा है। अब हाल के दिनों में बंगाल में वैसे बहुत दिनों से कन्वर्जन हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। बंगाल का खूनी इतिहास रहा है पिछले कम्युनिस्ट के शासन में, उसके बाद ममता बनर्जी के शासन में। लगातार मुस्लिम वोट बैंक को बड़ा करने के लिए यहाँ की हिंदू सरकारों ने, हिंदू नेताओं ने बाहर से मुसलमानों को लाकर बंगाल में बसाया, और वैसे क्षेत्र को, जो हिंदू बहुल क्षेत्र होते थे, वहाँ के जनसंख्या को बदलकर उसे मुस्लिम डेमोग्राफी में बदल दिया। अब उसका परिणाम ज़मीन पे ये आने लगा कि वहाँ जो बहुसंख्यक मुसलमान हो गए, वो नहीं चाहते कि वहाँ कुछ संख्या में रहने वाले काफिर अपने धर्म के हिसाब से रहे या उनके मजहब को नुकसान पहुँचाए। इसलिए उन पे लगातार ये दबाव है, पैसे से, ताकत से, प्रशासन से, कानून से और जान से मार देने की ताकत है, कि दबाव है कि या तो तुम मुसलमान बन जाओ या यहाँ से छोड़ के चले जाओ। और ये लगातार जारी है। जिस तरह से ये कश्मीर में किया गया उसी तरह से अब यहाँ किया जा रहा है। और पिछले चुनाव, अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं, इसके पहले जो चुनाव हुए थे, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक उम्मीदवार भी कोई खड़ा नहीं हो सकता था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप व्हाट्सएप के जरिए अपनी उम्मीदवारी की पर्चा को भरें। जिस राज्य में ऐसी स्थिति हो वहाँ आप क्या कल्पना कर सकते हैं। अभी विधानसभा चुनाव में बहुत सारे हिंदुओं ने साहस जुटा के राजनीतिक शक्ति पे भरोसा किया और बीजेपी को वोट दिया, जिसे लोग हिंदूवादी पार्टी, हिंदू पार्टी, हिंदुत्व वाली पार्टी, डिवाइडिंग पार्टी, एजेंडे वाली पार्टी, हिटलर की पार्टी कहते हैं। लेकिन अपेक्षित संख्या नहीं आने की वजह से फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनी, और उन लोगों ने जिन्होंने हिंदूवादी पार्टी यानी बीजेपी को वोट दिया था, उसे सज़ा देने का काम शुरू किया गया।
टीएमसी की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से, क्योंकि मुसलमानों का स्पष्ट मानना है बंगाल में कि जो कोई भी बीजेपी को वोट देगा वो काफिर, वो मेरा दुश्मन है और हमें उसका सफाया करना है। परिणाम ये हुआ कि कई गांव के गांव लोग बंगाल से छोड़कर आसाम भाग गए, अपना घर बार छोड़कर, ठीक वैसे ही जैसे कश्मीर से लोग छोड़ के पूरे विश्व में भाग गए। कोई दक्षिण भारत चला गया, कोई दिल्ली आ गया, कोई जम्मू के शरणार्थी शिविर में भाग गया, मरने के डर से, कटने के डर से, रेप के डर से, आगजनी के डर से। उनके घरों को बंगाल में फिर क्या हुआ, उनके घरों को लूटा गया, आग लगाया गया, जो काफिर की लड़कियां मिली उनको उनका रेप किया गया। इन सब घटनाओं के बाद भी ममता बनर्जी ने इसका संज्ञान नहीं लिया और वहाँ के राज्यपाल मिस्टर धनखड़ ने ये फैसला किया कि हम सीधे जनता के घरों पे जाके देखेंगे कि क्या नुकसान है और क्या हो रहा है ज़मीन पे। उन्होंने उन शरणार्थी शिविर में भी जाके लोगों से मिला जो बंगाल के, पश्चिम बंगाल के गांव से भागकर असम के सीमा के अंदर तात्कालिक रूप से बने शरणार्थी शिविर में शरण लिया हुआ है मुसलमानों के डर से, इस्लाम के डर से। लेकिन इसमें जो स्पष्ट तौर पे बात निकल के आई वो ये है कि राज्यपाल के सामने अनेक लोगों ने कहा यदि हमें ज़िंदा रहना है तो हमें इस्लाम स्वीकार करना होगा, वरना हम जीवित नहीं रह सकते। तो ये प्रजातांत्रिक देश भारत में औरंगजेब के समय जो हो रहा था, आज भी मोदी और ममता के सामने, उनके नाक के नीचे अभी भी वही हो रहा है। ये हिंदुओं की ये कमजोरी है और हिंदू का जो बहुसंख्यक हिस्सा है, जिसको मैं कहता हूँ ये सामाजिक, ये हिंदू सनातन समाज जो है सामूहिक रूप से अज्ञानता का शिकार है, खास करके इस्लाम के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है और इसलिए ये इसकी गंभीरता को समझने में फेल हो जाते हैं और लगातार बड़ी बड़ी घटनाओं के बाद भी ये स्वयं अपने आप को का नाश कराने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया, अफ़गानिस्तान बन गया, कश्मीर बन गया, केरल बन गया, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे ज़िले हैं जहां आप घुस नहीं सकते। अभी अभी पंजाब में एक ज़िले को 100% मुस्लिम ज़िला बनाया गया अमरिंदर सिंह के द्वारा। ये सारी घटनाएं एक ही ओर इंगित करती है कि जिहाद का टेक्निक इंच बाय इंच काफिरों को डिस्प्लेस करता है, उसके ज़मीन को सिकोड़ता है, उसके जीवन को तंग करता है ताकि वो धर्म परिवर्तन करके या तो मुसलमान बन जाए या वो जगह छोड़ के चला जाए और वो दारुल इस्लाम बन सके वो जगह, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो इस्लाम की चिंतन का मूल आधार वही है। इसे कोई सामान्य तौर पे समझना चाहे या न समझना चाहे, लेकिन ज़मीन पे यही हो रहा है। इसी कड़ी में, हालांकि इस घटना से ये अलग है, एक बड़ी गंभीर चुनौती और बड़ी गंभीर एक घटना सामने आई है। आप लोगों के ध्यान में भी आया होगा, अभी 9 तारीख को, इसी महीने की 9 तारीख को मद्रास के हाई कोर्ट में, मद्रास के श्री पेरुम्बदूर ज़िले में, जैसा मुझे याद है कि कुछ मुसलमानों ने बाकायदा एक याचिका दाखिल किया कि चूँकि मैं जहाँ रहता हूँ इस जगह, आसपास के जगह में केवल मुसलमान रहते हैं और कुछ एक हिंदू ही हैं, 10-20 घर हैं या उनकी संख्या बहुत कम है, तो हिंदुओं को आप ये ऑर्डर दें कि वो अपना त्यौहार और प्रोसेसन मनाना बंद करें, क्योंकि इससे हमें मजहबी नुकसान होता है, हमारे मजहबी सोच को इससे चोट पहुंचती है कि हमारे दारुल इस्लाम में, जहां हम बहुसंख्यक हैं, उसके बीच में से कोई काफिरों का त्यौहार का जुलूस निकले या काफिर कोई फेस्टिवल मनाए, त्यौहार मनाए, मूर्ति पूजा करे, ये हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये हमारे सामाजिक और मजहबी मान्यता के ख़िलाफ़ है। इसलिए कोर्ट से ये दरख्वास्त है कि आप हिंदुओं से कहें कि वो अपना पर्व और त्यौहार न मनाए। अब आप इस बात की गंभीरता को यदि समझ सकते हैं तो आप मानिए कि आप जीवित इंसान हैं, आप में आपने चेतना जीवित है, आपको सोचने समझने की, विवेकपूर्ण विवेचना करने की स्थिति में आप हैं। यदि आप
कोर्ट में इस याचिका के प्रस्तुत होने मात्र के बारे में यदि आप चिंतित नहीं हैं, इसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पे मानिए सामाजिक रूप से आप अचेतन अवस्था में हैं, आप सचेत अवस्था में नहीं हैं। क्योंकि जिहाद, मैंने बार बार कहा है कि जिहाद के अनेक रूप हैं। अब देखिए, जिहाद लीगल फ्रेमवर्क में काफिरों को कह रहा है कि कानूनी तौर पे तुम काफिर हो और तुम हमारे क्षेत्र से निकल जाओ, ऐसा वो लीगल सिस्टम के द्वारा करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ बंदूक की बात नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जिहाद 24 घंटे अपने काम पे रहता है और काफिरों को वो ठिकाने लगाने के उनके हज़ारों उपाय हैं जो वो करता रहता है, क्योंकि ये इस्लाम का मूल चिंतन है। बंगाल में जो आज दिख रहा है, जो लोग लगातार कह रहे हैं, हिंदू भाग रहे हैं घर से कि हमें यदि जीवित रहना है तो हमें अपना धर्म बदलना पड़ेगा, यह एक गंभीर बात है। और ये सामाजिक सोच औरंगजेब या अन्य मुस्लिम लुटेरा जब आया था यहाँ, उसके समय भी था, और जब मोदी जी और ममता बनर्जी जैसे हिंदू नेता यहाँ हैं, तब भी ये सोच समाज में है। और ये इससे गंभीर चिंता किसी भी सभ्यता और संस्कृति के लिए कुछ नहीं हो सकता है। अब इस पे एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग ये मानते हैं कि इस समस्या का हल कानूनी या राजनैतिक है, यानी ये सरकार करेगी, कानून करेगी, इसमें मेरा क्या रोल है। जिहाद किसी कानून के तहत नहीं बना है। जिहाद का आधार उसकी सोच, उसकी संरचना, उसका कॉन्सेप्ट कोई कानूनी चीज़ नहीं है। यूएनओ में प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है कि इस्लाम के लिए जिहाद का प्रस्ताव पारित किया जाए, या भारत के पार्लियामेंट या पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये नहीं बना है। और जिहाद को घोषित रूप से राजनीतिक पार्टी का एजेंडा नहीं है। हालांकि ये काम राजनीतिक है, सामाजिक है, लेकिन घोषित रूप से किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंडा नहीं है। इसलिए ये सोचना कि हम इस लड़ाई को राजनीतिक रूप से और कानूनी रूप से लड़ के जीतेंगे, ये सरासर मूर्ख बनने वाली बात है। ये एक सामाजिक और मजहबी समस्या है। इसको सामाजिक और मजहब और धार्मिक फ्रेमवर्क में ही समझना होगा और वहीं उसे परास्त करना होगा, उसी में उसे लड़ाई करनी होगी। हज़ारों मोदी आ जाए फिर भी इस जिहाद को समाप्त नहीं कर सकता। यदि समाज जिहाद के संरचना को, मूल स्वरूप को समझकर उसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, मानव समाज, तब तक इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। और जिहाद सीधा सीधा मानव समाज का दुश्मन है। यदि मानवता को जीवित रहना है तो उसे जिहाद से लड़ना होगा, नहीं तो बंगाल जैसी घटनाएं 1000 बार होगी, फ़िलिस्तीन और इजराइल जैसी घटनाएं 1000 बार होगी। धन्यवाद दोस्तों।